हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख है 11 जून 2022 है, वार शनिवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। हरियाणा राज्यसभा चुनाव 2022 मतगणना पर फंसा पेच। ईसी में वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई कांग्रेसी डेलीगेशन पहुंचा आयोग। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान शुक्रवार सुबह 9 बजे शुरू हो गया था। मतदान की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलनी थी। शाम 5 बजे तक मतगणना शुरू होनी थी, परंतु सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग को शिकायतें दिए जाने के कारण मतगणना शुरू नहीं की गई। चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस डेलीगेशन की मुलाकात के बाद चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवा ली। वीडियो देखने के बाद ही चुनाव आयोग मतगणना शुरू करने के संबंध में फैसला लेगा। मतदान के दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दोपहर को मीडिया से बातचीत में कहा कि दोनों लोगों ने चुनावी नियमों का उल्लंघन किया है। यह शिकायत केंद्रीय पर्यवेक्षक के पास गई है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। हिमाचल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धर्मशाला में सीयू के दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट को दे रहे हैं डिग्रियां। सीएम राज्यपाल भी मौजूद। रामनाथ कोविंद राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के ऑडिटोरियम में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंच गई। यहां पर वह यूनिवर्सिटी के 487 स्टूडेंट को डिग्रियां प्रदान कर रहे हैं। उनके साथ राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ है और सीएम है जयराम ठाकुर भी मौजूद है। पीएम ने किया आईएन स्पेस हेडक्वार्टर का उद्घाटन। 21वीं सदी में आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक शानदार अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की यात्रा पर है। यहाँ उन्होंने नवसारी जिले में 3050 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार लाने और जीवन यापन आसान बनाने की केंद्रीय परियोजनाएं शामिल है। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में इसरो के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक शानदार अध्याय जुड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय के लिए सभी देशवासियों और वैज्ञानिक समुदाय को बहुत बहुत बधाई। केकड़ा में मूसेवाला की रेगी 15,000 में की थी। बोला मर्डर पर होगा पता नहीं था। इस दिन गोल्डी बराड़ ने 13 बार बात की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पकड़ा गया संदीप केकड़ा ने पंजाब पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। केकड़ा ने बताया कि मूसेवाला की रेगी के बदले उसे 15,000 रुपये मिले थे। उसने कहा कि मुझे मूसेवाला की हत्या के बारे में जानकारी नहीं थी। मुझसे कहा गया कि मूसेवाला से सिर्फ मारपीट होगी, मुझे मर्डर का अंदेशा नहीं था। हालांकि केकड़ा के इस दावे पर पंजाब पुलिस यकीन नहीं कर रही है। अभी आगे इसमें और पूछताछ की जाएगी। संदीप हरियाणा के सिरसा स्थित कालांवाली का रहने वाला है। बर्खास्त हेल्थ मिनिस्टर फिर जेल में। कोर्ट ने आप एमएलए को न्यायिक हिरासत में भेजा। टेंडर समेत हर काम में मांगा था 1% कमीशन। पंजाब की आम आदमी पार्टी आम सरकार ने बर्खास्त हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला अभी जेल में ही रहेंगे। शुक्रवार को उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोहाली कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिर सिंगला को सीएम भगवंत मान ने बर्खास्त भी किया। इस वक्त वह रोपड़ जेल में बंद है। सिंगला ने सेहत विभाग में टेंडर और दूसरे हर काम में 1% कमीशन मांगा था, इसलिए शिकायत सीएम तक पहुंच गई और उन्होंने इसे स्टिंग कराया। इसमें मंत्री सिंगला ने अपना भ्रष्टाचार कबूल लिया। इसके बाद मान ने उसे कैबिनेट से निकाल दिया गया। पंजाब सीएम का ऐलान 15 जून से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सरकारी वोल्वो बसें चलेगी। प्राइवेट के आधे से भी कम होगा किराया। पंजाब से दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीधी बसें चलेगी। इसकी शुरुआत 15 जून से होगी। यह ऐलान सीएम भगवंत मान ने कहा कि एनआरआई हमेशा शिकायत करते थे कि एयरपोर्ट आने जाने के लिए प्राइवेट बसों में क्यों जाना पड़ता है। मान ने कहा है कि सरकारी वोल्वो बसों का किराया प्राइवेट बसों के आधे से भी कम होगा। इसमें सहूलियत उनसे ज़्यादा होगी। इन बसों में बुकिंग के लिए पंजाब रोडवेज, पन बस व पेप्सू ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हो। बसों को टाइम टेबल भी इन वेबसाइट से भी मिल जाएगा। मान ने कहा कि इनसे बस माफिया खत्म करने में बड़ी मदद मिलेगी। पीएम मोदी की ड्रीम स्कीम में हैकर्स ने लगाई सेंध। राजस्थान के 29 करोड़ बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी के लोगों को बांट दिए गए। अलवर के थानागाजी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ के प्रशासन ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश के 43,537 अपात्र किसानों को पीएम किसान निधि के 29 करोड़ रुपए बांट दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि थानागाजी की आबादी 1.60 लाख है। इसमें से 30,000 किसान हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि योजना 74,000 किसानों को बांटी गई। मामले की जानकारी अफसरों को मिली तो उन्होंने गुपचुप तरीके से एफआईआर दर्ज करवा दी और खातों में किस्त रोक दी, लेकिन अब तक न इनसे वसूली हुई और न ही फर्जी लाभार्थियों का पता लग पाया। गोल्डी बराड़ का रेड कॉर्नर नोटिस जारी। सीएम मान ने कनाडा के हाई कमिश्नर से मुलाकात की। गैंगस्टर को पंजाब लाने पर मंथन। इंटरपोल ने गैंगस्टर सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। गोल्डी बराड़ कनाडा पंजाब में क्राइम करवा रहा है। वह गैंगस्टर लॉरेंस के गैंग का एक्टिव मेंबर है। इसी बीच सीएम भगवंत मान ने कनाडा
में भारतीय मामलों में हाई कमिश्नर से मुलाकात की। पंजाब के बाद सीएम मान ने कहा कि हाई कमिश्नर से कनाडा में बैठकर पंजाब का माहौल खराब करने वाले गैंगस्टर को लेकर चर्चा हुई ताकि उन्हें किसी तरीके से पकड़कर पंजाब लाया जा सके और कानूनी कार्रवाई कर सके। मान ने कहा कि उन्होंने मेरी मांग पर जल्द हल का भरोसा दिया। हिमालय पर तेजी से पिघल रही बर्फ है। हिमकोष्ट का दावा 19 से 25% कम हुआ स्नो कवर। तापमान में उछाल, खतरनाक संकेत। अमेरिकी जनरल के बयान पर चीन की तीखी प्रक्रिया का हम भारत के साथ बातचीत से सीमा विवाद हल कर लेंगे। यूएस आग में घी न डालें। चीन अमेरिका के टॉप मिलिट्री जनरल के लद्दाख को लेकर किए गए दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन बातचीत से के जरिए सीमा मुद्दे को सुलझा सकते हैं। चीन ने अमेरिका पर घी डालने और अमन को खतरे में डालने के आरोप भी लगाए हैं। बीजिंग ने दावा किया कि भारत चीन सीमा पर सैन्य गतिरोध स्थिर हो रहा है। चीन की नई चाल, देश के गद्दारों का नाम बताओ, 11 लाख रुपए तक का इनाम पाओ। विदेशी खतरों से निपटने की तैयारी। चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इनामी योजना शुरू की है। चीन सरकार ने देश को सुरक्षा के लिए खतरों की जानकारी देने वाले नागरिकों को इनाम देने की घोषणा की है। चीन की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली चीज़ों की खोज से जुड़ी जानकारी व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरे के बारे में जानकारी देने वालों को 11.60 लाख रुपए तक का इनाम दिया जा सकता है। देश विरोधियों और गद्दारों की जानकारी देने वालों पर भी इनाम दिया जाएगा। प्लास्टिक खाने वाला कीड़ा, जिसे पक्षियों से लेकर इंसान तक खाते हैं, उसका पसंदीदा खाना थर्मोकोल पोल्यूशन घटाने में करेगा मदद। सामान की पैकिंग से लेकर कपड़े बनाने तक दुनिया भर में प्लास्टिक कई चीज़ों के लिए काम आता है। हालांकि इसे रिसाइकल करना कोई आसान काम नहीं है। ज़्यादातर प्लास्टिक कचरे या फिर समुद्र में जाकर धरती को नुकसान पहुंचाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कीड़ा ढूंढ लिया है जो प्लास्टिक को खाकर जिंदा रह सकता है। इस सुपर वर्म का नाम है जोकोबास मोरियो। यह लार्वा कीड़े की प्रजाति ही है, ही वर्म है। रिसर्चर का कहना है कि जोकोबास मोरिया पॉलीस्टाइरीन नाम के खास प्लास्टिक को आसानी से पचा लेता है। इसका कारण कीड़े की आंत में मौजूद बैक्टीरिया है। थाईलैंड में लीगल हुआ मारिजुआना। ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बना। घरों में उगाने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख पौधे। थाईलैंड की मारिजुआना को लीगल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि थाईलैंड में लोग इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी बिक्री अब आसानी से हो सकेगी। लोग भी बिना किसी रोक टोक के मारिजुआना का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी के साथ सरकार ने लोगों को 10 लाख पौधे दे रही है, यानी लोग इसे अपने घरों में लगा सकते हैं। परमिशन लेने के बाद निजी कंपनियां भी गांजे की खेती कर सकती है। वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया अपने कड़े ड्रग कानूनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब थाईलैंड में मारिजुआना को देश में प्रतिबंधित नारकोटिक्स लिस्ट से हटा दिया गया है। थाईलैंड ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। भारत की पिच ने नेगेटिव से स्टेबल की भारत की रेटिंग। जीडीपी ग्रोथ रेट को 8.5% से रिवाइज कर 7.8% किया। प्री मानसून से फिर भीगा मध्य प्रदेश। भोपाल, खरगोन, खंडावा, विदिशा और राजगढ़ में बारिश। इंदौर में छाए बादल। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी से फिर बारिश हो सकती है। शुक्रवार को गरखोन में करीब 25 मिनट तक तेज बारिश हुई। वहीं विदिशा के सिरोंज, राजगढ़ और खंडवा भी तरबतर हो गई। राजधानी भोपाल में भी बारिश हुई। दूसरी ओर इंदौर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। कुछ इलाकों में हल्की बौछारें भी गिरी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीके साय ने बताया कि 13 जून से प्रदेश भर में प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा और मानसून आने तक बना रहेगा। हरियाणा में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा दिन कल था। हॉकी में पंजाब ने यूपी को हराकर जीता गोल्ड। 96 पदों के साथ हरियाणा अव्वल। खेलो इंडिया में गेम्स में तैराकी प्रतिस्पर्धा में अम्बाला में तैराक दिखा रहे गजब का हुनर। पहले ही दिन से कर्नाटक का दबदबा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।